गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गॉस की प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। उसको जानने से पहले एक दूसरा अनुप्रयोग है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। कल आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया था, लैम्डा बराबर Q/L, वो तार की लंबाई में उपस्थित आवेश था। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर Q/A, मात्रक इसका हो जाएगा Q का कूलाम, A का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी विमीय समीकरण लिखें तो कूलाम का हो गया AT और L का हो गया L⁻², या इसको और परिष्कृत फॉर्म में लिखें तो L⁻²TA, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब आते हैं अनंत अनुप्रयोग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है अतः इसको ध्यान से देखें। बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट। एक शब्द आया है यहाँ पर अचालक प्लेट। अचालक प्लेट की विशेषता क्या होती है कि जो भी आवेश होता है वो प्लेट के भीतर होता है। अगर यही चालक प्लेट होती तो आवेश प्लेट के बाहरी सिरों पर होता। अचालक प्लेट है इसलिए आवेश कहाँ होगा? प्लेट के भीतरी सिरे पर होगा। अचालक प्लेट जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, एक अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट के भीतर सभी जगह एक समान आवेश प्लस Q उपस्थित है। प्लेट से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः हम P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होता है। तो ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है dA, ये बाहर की ओर होगा। और चूंकि प्लेट पर धन आवेश उपस्थित है इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी प्लेट से बाहर की ओर होगा। और dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण थीटा 0 होगा। अब चूंकि प्लेट अनंत विस्तार की है इसलिए जितना वैद्युत फ्लक्स प्लेट के एक सिरे से गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स प्लेट के दूसरे सिरे पर से गुजरेगा। ये प्लेट की दूसरी ओर का हिस्सा है इसलिए इसको डैश डैश करके दर्शाया गया है और वो उस बिंदु को P डैश लिया गया है। P डैश पर क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर। अतः प्लेट के दोनों ओर से होकर गुजरने वाला, दोनों ओर, एक P से और दूसरा P डैश से, दोनों ओर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, इसलिए परिणामी ज्ञात करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे। d∅E अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅E बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। E डॉट dA का प्रसार कर देंगे तो हो जाएगा EDA cos थीटा, इसका प्रसार करेंगे हो जाएगा EDA cos थीटा। जोड़ देंगे d∅E बराबर EDA cos थीटा प्लस EDA cos थीटा हो जाएगा 2EDA cos थीटा। थीटा आपको बताया कि dA और E वेक्टर के बीच कोण थीटा 0 है, यहाँ भी 0, तो थीटा हो गया हमारा 0। तो d∅E बराबर आ गया 2EDA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतना वैद्युत फ्लक्स प्लेट के दोनों ओर से गुजरेगा। अतः अब हम पूरी प्लेट के लिए निकालते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो ∅E बराबर 2E, और चूंकि E कांस्टेंट राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो 2E इंटीग्रेशन ऑफ dA। इंटीग्रेशन ऑफ dA की वैल्यू होती है A। इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होता है? A होता है। अतः ∅E बराबर 2EA आ जाएगा। यहाँ से रोक देंगे, समीकरण 4 हो गया। अब आते हैं वापस हम ∅ की तरफ। हमने पीछे पढ़ा है कि गॉस की प्रमेय से ∅ बराबर होता है Q/ε0, और उससे पहले अभी आपको बताया कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा A। अतः ∅ बराबर Q की जगह सिग्मा A बटे ε0। अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था? ∅ बराबर 2EA, ∅ की जगह रख दिया सिग्मा A बटे ε0 बराबर
2E ए से ए कैंसिल कर दें, क्या बचा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E, अतः E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। बंद कर दो इसको।